चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL सीजन 2 के मैच नंबर 12 के अंतर्गत आज जो मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स विमेन्स, इसके साथ ही मुकाबला मुंबई इंडियंस विमेन्स के बीच खेला जाएगा। तो इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, आपकी फैंटेसी टीम में किन 11 खिलाड़ियों को होना चाहिए, स्पेशली कैसी रहेगी पिच, क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन मिली पहली हार जो कि यहां पर इनको भैया मुंबई इंडियंस ने थमाई थी, उसका बदला लेने में हो पाएंगे कामयाब या फिर नहीं, सबके बारे में यहां पर बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में अंत तक बने रहना, देन उसके बाद आपके जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में। यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स विमेन्स वीएस मुंबई इंडियंस विमेन्स WPL सीजन 2 का मैच नंबर 12 होने वाला। आज से दूसरे लेग का आगाज हो रहा है, क्योंकि अब तक के जितने मुकाबले खेले गए भैया सभी मुकाबले बेंगलुरु में खेले गए। आज से दिल्ली लेग का आगाज हो रहा है। अब बचे हुए मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये मुकाबला 5 मार्च को खेला जाएगा। इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा, यानी कि मुकाबले के लिए टॉस 7 बजे हो जाएगा और 7 बजे से ही मैं आपको सारी अपडेट अपने टेलीग्राम पर देने लगूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं आज जुड़ जाइएगा। अब कैसे जुड़ना फटाक से मैं बता रहा हूं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे और एक एक डाटा क्लियर करते हुए खिलाड़ियों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आप जहां पर वीडियो देख रहे होगे यहाँ पर मोर का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। तो यहां पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये लिंक आपको नजर आ रहा होगा, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहां पर आपको ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जहां पर आपको हर एक अपडेट मिलने वाली है। कैसी प्लेइंग 11 होने वाली, कैसी पिच होने वाली, कितना वेदर, सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। जो नई खिलाड़ी भी आएंगे उसके बारे में भी बता दूंगा। तो रिक्वेस्ट और उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। चलिए आइए बात करते हैं फटाक से इस मुकाबले के बारे में कि आखिरकार मुकाबले का वेदर किस तरीके से रहने वाला। ओवरऑल शाम के समय ये मुकाबला खेला जाएगा। ट्यूसडे का दिन होगा, ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, ओवरनाइट यानी कि रात की बात कर रहे हैं। और यहां पर कंडीशंस की बात कीजिए ओवरकास्ट यानी कि भाई साहब यहां पर बादल छाए रहने के पूरे चांसेस हैं। तो उस कंडीशंस में टेम्परेचर्स की बात कीजिए 19 डिग्री सेल्सियस, हवाएं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ग्राउंड पर जब बादल आएंगे तो ह्यूमिडिटी जाहिर सी बात है भैया नहीं रहेगी, बट इसके साथ ही क्लाउडी वेदर की बात की जाए 98%। तो बहुत ज्यादा यहाँ बारिश नहीं होगी लेकिन वेदर क्लाउडी होने वाला, जिसका पूरा फायदा यहाँ पर तेज गति के गेंदबाजों को मिलने वाला है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ की पिच किस तरीके से रहने वाली है। ओवरऑल पिच की बात की जाए, पिच आपकी स्क्रीन पर है। अब दिल्ली की पिच है, WPL सीजन 2 का WPL का पहला मुकाबला यहां पर खेला जाएगा भैया। इससे पहले यहां पर मुकाबले नहीं खेले गए। अब ये ओवरऑल जो विकेट्स है, अभी जो मैं आपको पिचेस दिखा रहा हूं ये फाइनल पिचेस नहीं, विजुअल्स अभी निकल के सामने नहीं आए हैं, तो फाइनल विजुअल आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बाकी यहां का जो ट्रैक बनता है एक बेहतरीन बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक बनता है। गेंदबाजों प्लस स्पिन गति की गेंदबाजों में दोनों कैटेगरी के गेंदबाजों को मन मिलती है, लेकिन स्पेशली इस मुकाबले में मेरे हिसाब से बल्लेबाजों के साथ साथ बैटिंग के साथ साथ पेसर्स को यहां पर एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि 98% क्लाउड कवर रहेंगे, जिसका पूरा फायदा शुरुआत में पेसर्स उठाते हुए नजर आएंगे। तो बेहतरीन ट्रैक होने के साथ साथ हाई आउटफील्ड आपको नजर आ रही होगी, इधर से आपको बिल्कुल आउटफील्ड क्लियर नजर आएगी। विकेट बेहतरीन है और बल्लेबाजों को रास आने वाली। इसके अलावा बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए तो ये वर्ल्ड कप के यहीं पर मुकाबले खेले गए थे, बहुत बड़े ग्राउंड यहाँ के नहीं रहते हैं। अब इतने तो भाई साहब WPL में भी ही मुकाबले इतनी बड़ी ही बाउंड्री डायमेंशन की जा रही। अब ये मेंस की है तो वुमेन्स की शायद इससे कम कर दी जाए। बाकी इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो सामने यानी कि स्टेट बाउंड्री 72 मीटर की है और इसके साथ ही ऑफ साइड की माफ कीजिए लेग साइड की बाउंड्री 63 मीटर की, ऑफ साइड और लेग साइड सेम बाउंड्री डायमेंशन है। इसके साथ ही लॉन्ग ऑन साइड की 71 और लॉन्ग ऑफ साइड की 71, मतलब कि एक एवरेज ग्राउंड है, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। हम लोगों को यहाँ पर छक्के और चौके देखने को मिलने वाले हैं और दोनों बेहतरीन टीमें हैं। एक टीम दिल्ली की टीम है जिसका ये होम ग्राउंड है, दूसरी मुंबई की टीम है। इस सीजन पहला WPL का जो पहला मुकाबला खेला गया था इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था, वो खेला गया था बेंगलुरु में। उस मुकाबले में भाई साहब दिल्ली की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। आखिरी गेंद पर
तकरीबन मेरे हिसाब से 4 या 5 रनों की जरूरत थी। संजीवी सजना ने छक्का लगा करके दिल्ली को उस मुकाबले में हरा दिया, तो उसका बदला जरूर दिल्ली लेना चाहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस के बारे में। तो यहाँ पर WPL के तो मुकाबले खेले नहीं गए, तो लास्ट के जो 10 मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं, टोटल 95 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को 52 और स्पिनर को 43 विकेट मिले। तो मैंने पहले ही बताया था कि स्पिनर उतना विकेट नहीं चटकाएंगे, और फिर क्लाउड कवर है तो पेसर्स का ही हम लोगों को बाहुल्य देखने को मिलने वाला। अब कौन सी पेसर्स होंगी वो आगे बताने वाले हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। WPL के इतिहास में अब तक ये टीमें 4 बार आमने सामने भिड़ चुकी हैं। 3 बार WPL सीजन 1 में भिड़ी थी, 2 बार लीग स्टेज मुकाबले में, 1 बार फाइनल मुकाबले में इन दोनों टीमों ने आमना सामना किया था, और इस सीजन भी 1 बार भिड़ चुकी, टोटल 4 बार भिड़ चुकी हैं। और इस बार ये जो 5वां इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मुकाबला होने वाला। 4 मुकाबले जो खेले गए हैं, जिसमें 1 मुकाबले में दिल्ली की टीम, तो 3 मुकाबलों में मुंबई की टीम ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही रिसेंट फॉर्म की बात कीजिए, यूपी माफ कीजिएगा, यहाँ पर दिल्ली की जो टीम है भाई साहब, जीत की हैट्रिक लगा चुकी, बैक टू बैक 3 मुकाबले जीते हैं इस सीजन। एकमात्र ये मुकाबला हारे हैं, जो कि इनको किसने हराया था, मुंबई की टीम ने ही हराया था। अब मुंबई की बात की जाए तो मुंबई की टीम ने भी इस सीजन 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले में इन्होंने जीत दर्ज की, और इनको भी इस मुकाबले में हार मिली है। इनको मुंबई को किसने हराया था भाई साहब, यूपी की टीम ने हराया था। तो ओवरऑल दोनों टीमों का बेहतरीन प्रदर्शन है, कड़ाकेदार फॉर्म में दोनों टीमें नजर आ रही। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीतने वाली, कमेंट करके बता सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में मार्जानी कैफ नहीं खेली थी, इनकी जगह पर अनेबा सदरलैंड को खेलने का मौका मिला था, बट मेरे हिसाब से इस मुकाबले में मार्जानी कैफ वापसी करते हुए नजर आएंगे। अब इस टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए, मैगलैनिन, शेफाली वर्मा, एलिस कैप्सी, जेमिमा रोड्रिग्स, इसके साथ ही कैप, जोनासन, तानिया भाटिया आपको यहाँ पर अरुण दत्ती रेड्डी के नीचे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा शिखा पांडे, अरुण दत्ती रेड्डी और टिटा साधु और राधा यादव, तो ये होने वाली है इनकी प्लेइंग 11। इनके पास गेंदबाजी सबसे यूनिक गेंदबाजी मेरे हिसाब से इनके पास है। जो पेस अटैक इनके पास रहेगा, तो टीटा साधु आपके पास एक है, और इसके साथ ही शिखा पांडे हो गई, और इसके अलावा अरुण दत्ती रेड्डी और शिखा पांडे, ये इनके मेन पेस अटैक होने वाला भाई साहब। यहाँ पर मतलब कि तेज जो पेस बैटरी है बहुत मजबूत है, और तो मुंबई को टक्कर देने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दोस्तों, अब किस खिलाड़ी को किस कंडीशन में लेकर के चलना है। लास्ट मुकाबले में जब ये टीम खेल रही थी गुजरात के खिलाफ, तब हमने आपसे बताया था कि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, और वही हुआ, 55 रनों की पारी खेल करके गई थी। तो हम लोगों ने इस प्लेयर को बैक किया था। इसके साथ ही मैंने लाइव में भी बताया था कि शेफाली वर्मा पूरी तरीके से फ्लॉप होगी, वही 13 रन बना करके आउट हुई थी। बाकी इस मुकाबले में इस प्लेयर को बैक करना एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है, क्योंकि हेड टू हेड की बात की जाए तो 11 की एवरेज से वेन्यू पर DNP कोई भी खिलाड़ी नहीं खेला, पहला मुकाबला है, तो बैक करना। एलिस कैप्सी इंपॉर्टेंट पिक है भाई साहब, इंपॉर्टेंट पिक है, क्योंकि 4 मुकाबलों में 199 रन प्लस 4 विकेट है। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर, हाल फिलहाल में गेंदबाजी नहीं कर रही, अगर गेंदबाजी करेंगे तो कप्तान वगैरह बना करके चलेंगे, वरना एज अ प्लेयर टीम में इंक्लूड करेंगे। जेमिमा रोड्रिग्स की बात की जाए, अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं तब आप अपनी टीम में इंक्लूड कीजिएगा, वरना आप ड्रॉप कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं जेमिमा को ड्रॉप कर रहा हूं। मार्जानी कैफ की बात की जाए, ये प्लेयर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली, इस प्लेयर को एक बार फिर से हम लोग बैक करके चलेंगे। जस जोनासन की बात की जाए, 3 मुकाबलों में 4 रन है, लेकिन भैया 4 विकेट भी हैं, मतलब इनके खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद करते, तो इंपॉर्टेंट पिक होने लगे। बाकी रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, तो बैक करके चलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर तानिया भाटिया के बारे में। भाई साहब उतनी सेफ नहीं, बिल्कुल आप इजीली इनको ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। इस साल अब तक दिल्ली की टीम 4 बार बल्लेबाजी कर चुकी, 4 मैचेस खेल चुकी, और ये 3 मुकाबले जो खेले थे वो सीजन 1 के अंतर्गत यानी कि 2023 में खेली, तब इस सीजन भी बल्लेबाजी करने का नंबर नहीं है। शिखा पांडे की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है भाई साहब, बैक कर सकते हो, वही बॉल फर्स्ट में बैक करना। इसके साथ ही अरुण दत्ती रेड्डी, भले शिखा पांडे को ड्रॉप कर देना, लेकिन अरुण दत्ती रेड्डी आपके लिए इस मुकाबले में भाई साहब ट्रम्प प्लेयर होने वाले, नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 मुकाबलों में 3 विकेट है। बाकी टीटा साधु की बात की जाए, लास्ट मुकाबला 1 मुकाबला खेल चुकी है, गुजरात के खिलाफ खेला था, विकेट लेस रही थी, बट गजब की भाई साहब गेंदबाजी की थी। शुरुआत शायद अपने इस यहाँ पर जो डेब्यू किया है WPL में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मेडन ओवर से किया था, तो इंपॉर्टेंट पिक है, इस प्लेयर को बैक कर सकते हो भाई साहब, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूं आप बैक कर लीजिएगा।
फिलहाल इधर से इनकी ये पेस बैटरी होने वाली है, पेस बैटरी को लेकर के चलिएगा। बाकी राधा यादव सेकंड बॉल के लिए इंपॉर्टेंट है। हेड टू हेड में 4 मुकाबलों में 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर, लास्ट मुकाबले में 3 विकेट चटका करके आ रही। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दोस्तों अब यहाँ पर मुंबई इंडियंस वुमेन्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले में वापसी कर रही। इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए, तानिया भाटिया के साथ यहाँ पर हेली क्रिस्टन मैथ्यूज आपको पारी का आगाज करती हुई नजर आएंगी। 3 नंबर पर नेट सावर ब्रंट, 4 नंबर पर अमिलिया कर, 5 पर यहाँ पर अमनजोत कौर, 6 पर वास्त्रिका, 7 पर इजी वांग और 8 पर संजीवी सजना। सजना हो सकता है बैटिंग में इनके प्रमोशन देखने को मिलेगा। बाकी कीर्तना और साइका इसाक आपको खेलती हुई नजर आएंगी। तो ये होने वाली है मुंबई टीम की प्लेइंग 11। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि इधर से किन किन खिलाड़ियों को बैक करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे तानिया भाटिया के, या माफ की जाए यास्तिका भाटिया के बारे में। अब यास्तिका की बात की जाए तो लास्ट मुकाबले में 31, उससे पहले 26, 7 और 57 रनों की पारी खेली। अब जो 57 रनों की पारी है वो दिल्ली के खिलाफ ही आई थी, डीसी के खिलाफ। तो उसके बाद 3 मुकाबले में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं आया। तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकती है, स्पेशली जीएल की अगर मल्टीपल टीम बना रहे हैं तो एक टीम में इस प्लेयर को कप्तान कर सकते हो। हेली मैथ्यूज, नेट साइबर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। ये 3 के तीनों अपनी टीम में बैक कर लेना। हरमन लगातार 2 मुकाबले मिस कर चुकी हैं, तो कप्तानी नेट साइबर ब्रंट कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में वापसी के चांसेस हैं। तो 3 के तीनों प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें हेली मैथ्यूज और नेट साइबर ब्रंट आपको गेंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे। हरमन कर सकती है बट करेंगी नहीं। इसके अलावा अमिलिया कर की बात कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 खिलाड़ियों को जरूर बैक करके चलना है। अमिलिया कर भी गेंदबाजी करेंगी। लास्ट मुकाबले में 40 रन प्लस 0 विकेट है, लेकिन अच्छी पारी खेल कर गई थी। अमनजोत कौर की बात की जाए, फिलहाल मैं इस प्लेयर को ड्रॉप कर दूंगा, वो आपकी कॉल। अगर आप बैक करना चाह रहे हो तो बैक कर लीजिएगा, बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से उतना अच्छा प्रदर्शन आएगा नहीं। अगर गेंदबाजी आई तो बल्लेबाजी नहीं आएगी, बल्लेबाजी आएगी तो गेंदबाजी नहीं आएगी, और जो आएगा उसमें कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे, तो ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर वास्त्रेकर के बारे में। अब पूजा वास्त्रेकर लास्ट मुकाबले में 2 विकेट चटका करके आ रहे हैं। फिलहाल इस मुकाबले में अगर मुंबई की टीम बॉल फर्स्ट कर रही है तो इस प्लेयर को बैक कर सकते हो, तो इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्पेशली सेकंड बॉल में तो इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली, तो बॉल फर्स्ट में बैक कर सकते हो। इजी वांग, ये प्लेयर एक इंपॉर्टेंट होने वाले। भले आप पूजा वास्त्रेकर को ड्रॉप कर सकते हो, बट इजी वांग को बैक करके चलना। उसका क्या कारण है, 3 मुकाबलों में 6 विकेट, मतलब इस टीम के खिलाफ गेंदबाजी करना पसंद करती। लास्ट मुकाबले में 1, उससे पहले 2, 3, 4, 2, मतलब 2, 3, मतलब विकेट अच्छे खासे चटकाते हैं। तो एक यूनिक पिक है, बैक कर लीजिएगा। चले संजीवी सजना की बात की जाए, फिलहाल एज अ बल्लेबाज खेल रही हैं। तकरीबन 4 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 2 मुकाबले में बल्लेबाजी करने का नंबर आया है। ये भाई साहब 6 रन तो इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के खिलाफ ही पहले मुकाबले में यही छक्का है वो जिससे दिल्ली की टीम हारी थी। फिलहाल हम लोग ड्रॉप कर देंगे। कीर्तना की बात की जाए, साइका इसाक की बात की जाए, दोनों में से एक के साथ जाइएगा। फिलहाल अगर जाना चाहते हो तो साइका के साथ जाइएगा। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो दोनों प्लेयर्स को ड्रॉप कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो टीम बनाई उस टीम के बारे में। अब इस टीम की बात की जाए तो विकेट कीपर सेक्शन से यास्तिका भाटिया, बल्लेबाजी से मैगलैनिन, शेफाली वर्मा, ऑलराउंडर से यहाँ पर मैथ्यूज, नेट साइबर ब्रंट, मार्जनी कैफ का चयन किया। इसके साथ ही अमिलिया कर, एलिस कैप्सी, जेस जोनासन, इजी वांग और इसके अलावा अरुणदत्ती रेड्डी का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए तो मेरी अभी कप्तान यहाँ पर हेली मैथ्यूज होंगी। वाइस कप्तान की बात की जाए नेट साइबर ब्रंट या फिर मार्जनी कैफ को कर सकते हो। इसके अलावा अदर सीवीसी की बात की जाए तो यहाँ पर भाई साहब आपके पास कैप्सी और इसके अलावा जेस जोनासन होंगी। फिलहाल अभी मेरी यही टीम है, ये फाइनल टीम नहीं। फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं आपको दी गई जानकारी पसंद हुई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।